अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य सचिवों के सम्मेलन में आज शिरकत करते नजर आएंगे, अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पिछले 3 साल से आयोजित हो रहा है यह सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। दरअसल ये सम्मेलन पिछले 3 साल से हर साल आयोजित हो रहा है, जिसमें पहला मुख्य सचिव सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन जो किया गया और तीसरा सम्मेलन वो दिल्ली में पिछले साल आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं। चौथा सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। पिछले 3 साल से लगातार ये आयोजन इसी तरीके से होता आ रहा है, जिसमें मुख्य सचिवों के सम्मेलन वो अध्यक्षता करते हैं और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है। मेरे संपादक ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ ये तस्वीरें आज निकल कर आ रही हैं और बेहतर समन्वय की बात जो सामने आती है, सरकार यहां से सचिवों के साथ बेहतर समन्वय बैठाने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसकी खासियत क्या होने वाली है? वो प्रधानमंत्री का विजन है कि देखिए, कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता है जब उसके राज्य न विकास करे। और हमारे देश की जो संघीय ढांचा है उसमें विकास में जितनी केंद्र की भूमिका है उतना ही राज्यों की भूमिका है। तो केंद्र और राज्यों के में कैसे बेहतर समन्वय हो, कोई भी जो भी योजना जो बनती है, जब तक वो जमीन पर नहीं पहुंचेगी तब तक उस योजना का सफल कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। और इसीलिए इसमें जितनी भूमिका केंद्र की है उतनी ही भूमिका राज्यों की है। इसीलिए ये सम्मेलन जो है, इसमें राज्यों के मुख्य सचिव आते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं राज्यों के वो आते हैं, नीति आयोग के अधिकारी बैठते हैं, जो भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय है वहां के जो एक्सपर्ट हैं, वहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठते हैं और मिल बैठकर ये चर्चा होती है कि कैसे विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर ले जाया जाए, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है वहां तक पहुंचे इन योजनाओं का लाभ। और इस बार जो चौथा जो सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम भी जो रखी गई है वो ये है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, रोजगार बढ़ाना। इन सब चीजों को रखकर इसमें फोकस है, जिसमें आपको कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में काम हो, कैसे वहां विकास हो। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का पीएम सौर योजना है उसको कैसे और ज्यादा से उसको ज्यादा लोगों तक मिले ताकि लोगों को मुफ्त बिजली मिल सके। तो कई सारी योजनाएं जो है जिनको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कई सारे राज्य आप देखते होंगे बहुत विकसित है, वहां पे कोई जो स्कीम चल रही है उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, तो वो उसका प्रेजेंटेशन होता है और ये कोशिश होती है कि उस मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाएं। तो इस तरह से ये 3 दिनों तक जो सम्मेलन चलेगा, इसमें जो है जो सेक्रेटरीज जो है, चीफ सेक्रेटरीज, वो बैठ के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और अपने राज्यों में जो विकास हो रहा है उसकी एक रूपरेखा बताएंगे। तो निश्चित तौर पे जो सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश जी, जो तस्वीर निकलकर बार बार सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि कई योजनाएं केंद्र सरकार लाती है, लेकिन जो दूसरे यानी विपक्ष की सरकारें जिन स्टेट्स में हैं वहां पर स्टेटहुड होने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते हैं और वो अपनी ही योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। आयुष्मान योजना उसमें से एक ऐसी योजना है जो सबसे बड़ी योजना भी कही जाती है, लेकिन कई स्टेट इसको नहीं मानते हैं। उसमें दिल्ली भी है और बंगाल भी इसमें शामिल बताया जाता है। तो क्या वहां पर इस तरीके के जो गतिरोध हैं उस पर भी चर्चा होती है कि कैसे बीच का रास्ता निकाल करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित किया जाए और इन योजनाओं को बेहतरी के लिए आम जन तक पहुंचाया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। कई सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर केंद्र और राज्यों में विवाद है। आयुष्मान योजना है या फिर मनरेगा को लेकर भी पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में लगातार टकराव चल रहा है। देखिए, योजनाएं जो बनती हैं वो केंद्र जो है पूरे भारत को रखकर, ध्यान में रखकर बनाता है, लेकिन जैसे जो राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है या उनको लगता है कि हम इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं या इससे बेहतर योजना ला सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में होते हैं, उनके जो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, वहां पे जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से वो योजनाएं बनाते हैं। या कह लीजिए कि चुनावी लाभ लेने के लिए लोगों का ज्यादा से ज्यादा
वोट लेने के लिए इस तरह की योजनाएं लाते हैं। और उसको आप देखिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात कर देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप देखते हैं तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी मोहल्ला क्लिनिक में, वो नहीं है। जबकि दिल्ली अपने आप में केंद्र का इतना बड़ा सेंटर है, हब है, इतने बड़े बड़े अस्पताल है, एम्स है, सफदरजंग है, DTU, ये आपको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, लोकनायक जयप्रकाश है, इतने सारे हॉस्पिटल के बावजूद भी जो दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ है, पूरे देश से लोग आते हैं, तो कई बार ये दिक्कतें होती हैं कि अगर स्टेट कुछ योजनाएं शुरू करता है लेकिन वो जो जनसंख्या को जो दबाव है उसको वो झेल नहीं पाता है। इसी तरह से जैसे बाकी दूसरी स्कीम भी है, उसमें भी केंद्र की जो स्कीम होती है उसमें कुछ हिस्सा राज्यों को भी मिलाना होता है, लेकिन वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उनमें वो अपना हिस्सा मिला सके, तो इसलिए वो योजनाएं भी सफल कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इस बैठक में जो सम्मेलन हो रहा है, इन सभी मसलों पर इसमें चर्चा होगी और कोशिश यही होगी कि देखिए कि सरकार की हमेशा कोशिश यही होती है कि ये जो भी योजनाएं वो बना रही है या विकास का जो भी कार्य हो रहा है, विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसको कैसे साकार करना है, उन सभी जो हडल्स आ रहे हैं उनको निश्चित दूर करने की बात होगी। दूसरे राज्यों के जो मॉडल है जहां पे सक्सेस है उनके मॉडल को इम्प्लीमेंट करने पर चर्चा होगी। वहां से जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं उनसे वो बातचीत एक छोटा सा क्विक रिएक्शन, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, अगली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे। छोटा सा सवाल यह है कि कई राज्य ये भी मांग करते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड आता है वो उनकी योजनाओं के लिए बेहतर तरीके से नहीं आता है। इसमें कई राज्य हैं, तमिलनाडु समेत बहुत सारे राज्य इसमें शामिल हैं। उनके लिए भी क्या यहाँ पर कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि रोजगार के लिए सबसे पहले तो फंड जरूरी है ना, कि इन्वेस्टमेंट हो पाए। एक छोटा सा जवाब आपकी तरफ से। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही सवाल, इस सम्मेलन में भी इस बार जो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है। थीम भी इस सम्मेलन की यही रखी गई कि लोगों में कैसे रोजगार के साथ साथ खुद के बिजनेस शुरू करने की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसे हो, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम कैसे शुरू कर सके, किसी मशीनरी पे, किसी सरकार पे, किसी स्टेट पे जो उनकी डिपेंडेंसी है रोजगार के लिए वो कैसे खत्म हो। अपना जब आप काम धंधा शुरू करेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपने कुछ रोजगार के साधन खुद के जो डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पे न सिर्फ आप अपना कामकाज करेंगे बल्कि कई लोगों को रोजगार भी देंगे। तो निश्चित तौर पे ये मसला भी डिस्कस किया जाएगा और राज्यों के बीच और केंद्र के बीच में जो गतिरोध है उनको लिए उन पे ही चर्चा करने की उन पर भी चर्चा होगी। और शायद इस वजह से जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, ज्यादा लोग स्वरोजगार पर आएंगे, तो जो पलायन होते हैं वो कम हो जाएंगे। ये भी यहां से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।